दतिया से दिल्ली तक गूंजा संदेश, भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की दस्तक, अब 2028 पर सियासी निगाहें। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में नई बहस की शुरुआत बन गया है। एक समय पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मजबूत राजनीतिक गढ़ मानी जाने वाली दतिया में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इस परिणाम ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश संगठन तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रहा। सभाएं हुई, रोड शो हुए और विकास के दावे जनता के सामने रखे गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों, संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनावी मुकाबलों को धार दी। आखिरकार मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए साफ कहा कि बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार का पार्टी गंभीरता से मंथन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ जनता के बीच जाएगी। वहीं गुजरात की मंजालपुर सीट पर मिली जीत के लिए उन्होंने वहां की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। उधर कांग्रेस इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के भरोसे का संदेश बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दतिया की जनता ने भाजपा को रणनीति को नकारते हुए कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और आगे इसे आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दतिया का परिणाम भाजपा के लिए चेतावनी है और संगठन को आत्ममंथन करना होगा। वहीं कई विश्लेषक यह भी कहते हैं कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की छवि, संगठन की ताकत और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। दूसरी ओर बाकी में प्रशांत किशोर की जीत ने भी राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती है कि वह हार के कारणों का विश्लेषण कर संगठन को और मजबूत करे, जबकि कांग्रेस के लिए यह जरूरी होगा कि वह इस जीत को आगे की रणनीति में भी बदल सके। फिलहाल इतना तय है कि दतिया का चुनाव परिणाम राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। यह परिणाम भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर है, कांग्रेस के लिए उत्साह का कारण है और मतदाताओं के लिए यह संदेश भी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। आप सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह नतीजा 2028 की राजनीति की दिशा तय करने वाला संकेत बनता है या फिर यह केवल एक उपचुनाव तक सीमित राजनीतिक संदेश साबित होगा।